नमस्कार, हम सुनील मिश्रा आप सभी श्रोता बंधु के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। और आज एगो गीत रोरा भजन के बीच में कहानी के रूप में लेके आ रहे बाणी। आशा न पूरा विश्वास बा कि रोरा भजन के पसंद आई। हमार संगत दे रहल बाणी ये समय नाल पे बड़ा ही निराला बाणी नीरज जी, स्वागत करतनी हम आपके भी। यस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से हमार कोरस पार्टी बाटे अंगद लाल अकेला जी, रविशंकर पाठक जी, स्वागत करी भैया। साथ में कीबोर्ड पे बड़ा ही सुंदर हमार मोहन पटेल जी बाणी, जेकरा अंगुरी में गजब के संगीत बसल बा। ठीक बगल में बैठल बाणी एसके तबला वादक जी, चीकू जी, जेकर बोली बड़ा मिठास लागेला। संगे संगे पैड पे आदरणीय हमने के बड़का भैया हमेशा जोन मार्गदर्शन करत रहे नहीं हमने के विजेंद्र भैया के बारंबार प्रणाम करत नहीं। आई भैया आप सभी के बीच में बड़ा ही सुंदर गीत बा, अपन प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रहो। यस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में जा रहा है। बात तो समय के है जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के लेके तीर्थ यात्रा पे निकलल बाड़ी। इन्हें राजा दशरथ जी जंगल में शिकार खेले खातिर अपन तीर कमान लेके भटक रहल बाड़ी। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता के जब प्यास लागल बा तो श्रवण कुमार जी लोटा कमंडल लेके नदी में जल भरे खातिर गइल बाड़ी। जब जल भरत तनी ओह पानी के कलकल के ध्वनि सुन के राजा दशरथ जी के लागल बा कि कोनो शिकारी बाटे। और राजा दशरथ जी अपने तरकस से तीर कमान निकलले बाणी, आ शब्द वेदी भार लगा के तीर चला देले बाणी। उ तीर जाके श्रवण कुमार जी के लाग गइल बा और आही माई दादा के वो जल में गिर गइल बाणी। राजा दशरथ जी के जब भी पता चलल दौड़ दौड़ गइल बाणी आवाज सुन के, तो देखा तनी कि कमंडल एक और गिरल बा और सांस चल रहल बाटे श्रवण कुमार जी के। श्रवण कुमार जी सांस के भरत हुए बड़े प्रेम से कहला कि हमार माई बाबूजी प्यासल मर जाई, हम अपने माई बाप के तीर्थ यात्रा करावे लाइल हनी, चारों धाम करावे लाइल हनी। रौरा हमरे माई बाबूजी के प्यास बुझा सकी तो ही तरकस के लोटा ले जाके हमरे माई बाबूजी के पानी पिया देती। राजा दशरथ की आंख से आंसू झरझर करके बहा और राजा दशरथ एक तरफ श्रवण कुमार जी के अपना कंधा पे रख ले बाड़ी, आ लेके चल पड़ल बाड़ी। एक तरफ लोटा में जल लेके कमंडल में जल लेके आगे बढ़ल बाड़ी। जब पैर की आहट की आवाज श्रवण कुमार के माता पिता के श्रवण के माता पिता के लागल बा कि बुझाता कि हमर बेटा पानी लेके आ गइल बा, लेकिन केतनो बा तो माई बाप अपना बेटा के आहट जरूर पहचान जाए। तत्काल दिल से आवाज निकलल बा श्रवण कुमार के माई बाप के कि रौरा के हई, हमर बेटा कहां बाड़े। राजा दशरथ जी के ज्यों पानी के पोटली आगे बढ़ोले बड़े, कुंडल आगे बढ़ोले बड़े। राजा दशरथ के आंख से आंसू टप टप करके बरस रहा। तत्काल पानी के गिरा के हाथ जोड़ के पूछत न कि हमार बेटा कहां बा। सुनी जा कौना भाव में श्रवण कुमार के माता पिता रो रो के राजा दशरथ से पूछ रहा, कौना भाव में कहता कि बोला हमारी हो कि बोला हमारी जिंदगिया के भोर कहां बा। बताइए कहां बाड़े हमर बेटा। आन्हर अखिया के हमारी अजोर कहां बा, आन्हर अखिया के हमारी अजोर कहां बा। बोला हमारी हो
हमारी जिंदगिया के भोर कहाँ बा अनरखिया के हमारी अजोर कहाँ बा अनरखिया के इतना बात सुनने के बाद राजा दशरथ के मुख से आवाज तक ना निकला था और कहत नहीं बड़ा प्रेम से राजा दशरथ के ऐसा बाटे कि हई जल के जन पोटली बारे उड़ा वचन पी ली अपन प्यास बुझा ली कहे कि अब राउर बेटा लौट के ना आई है। इतना बात सुनने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता छाती पीट पीट के रोवल शुरू कर देले बा और देखी कौना भाव है कहता राजा कैला ऐसन काम जग में हो गईला बदनाम कि राजा तू का कदल जोन हमनी के सहारा रहे के तू छीन लेला अब हम केकरा सहारा जियो आँख से झरझर आंसू बहत हटे वो आनहर माई बाप के राजा कैला ऐसन काम जग में हो गईला बदनाम जेकर आनहर माई बाप भोगे जिंदगी के संताप कि ऐसा का कदल तू हमनी के वो सहारा रहे सरवन बेटा हमनी के और वहू के तू मार दहला हो जेकर छीनल गई सहारा कैसे लागी नाव किनारा कि बतावई तू का कदल जेकरे भरोसे अब जियल जाई हो जेकर छीनल गई सहारा कैसे लागी नाव किनारा पार करे हो पार करे वाली नैया के हिलोर कहाँ बा अनरखिया के हमरी अजोर कहाँ बा कल कर के अपना बेटा की याद करता लोग और झरझर आंख से नीर गिर रहल बा जहिया बेटा कहलस कि माई बाबूजी हम रउआ के चारों धाम कराए अपने जीवन के कुछ कर्ज के रउआ चरण में रखल चाह ओ समय हमरे मन में ललसा रहे कि बेटा अपन मनसा पूरा बता लेकिन सुनी इन्हें श्रवण कुमार के माता पिता बार बार सोचा था लोग अकल्पा था लोग एक दिन कहले बाबू माई जहिया दिन नहान के आई
बबुआ के ऊ शब्द आज ले याद बाटे, लेकिन हम ना बुझनी कैसन होई। एक दिन कहले बबुआ माई जहिया दिन नहान के आई, बगही कान्हे पर उठाई सगरो तीर्थ धाम घुमाई। माई बाबूजी के ललसा के पूरा करे खातिर श्रवण कुमार कहना कि माई हम रौरा के बाबूजी रौरा के हम चारों धाम के तीर्थ कराए, हम अपने जीवन में अगर जो कुछ पाए तो रौरे चरण में पाए। काहे कि माई बाप के चरण के अलावा कोनो धाम नहीं खे, ना ही सूरज बा ना ही घाम बा, माई चरण के अलावा कोनो धाम नहीं खे। हो बगही कान्हे पर उठाई सगर तीर्थ धाम घुमाई, बांधल सगरो हो बांधल सगरो सनहिया के डोर कहाँ बा, आन्हर रखिया के हमरे अजोर कहाँ बा, आन्हर रखिया के हमरे अजोर कहाँ बा। माई बाबूजी आंखें में लोर लेके पूछा था लोग राजा दशरथ के हमार बेटा कहाँ बा। और जैसे ही राजा दशरथ श्रवण कुमार के शरीर के माई बाप से छुआवत न रखत रहे, तो के बेटा के नाम लेके माई बाप छाती पीट के रोवल शुरू कर देले बा कि अब केकरा सहारे जिंदगी काटब के। सुनी कौना भाव में आवाज निकल रहा बा, बेटा बेटा के पुकार करे लगले बारंबार, बेटा बेटा के पुकार करे लगले बारंबार। और इतने भरना जौना आंख से नीर गिरत रहे हुए, आंख से जौना आंख से लौकत ना रहे, वो आंख से बार बार सोचा था कि काश बेटा के झोला करती मेरी देख लेती। झारे लगले नैन से पानी, कल पे लगले दूनो पलानी, और इतने भरना खोजा तालो कि कहीं से ना हमर बेटा लौट के चली आई। हो बबुआ कवने राह गईले हमके समय छोड़ी परैले, बबुआ कवने राह गईले हमके समय छोड़ परैले, हमरे सपना हमरे सपना के अपले बटोर कहाँ बा, बोला हमारी जिंदगिया के बोर कहाँ बा, आन्हर रखिया के हमारी अजोर कहाँ बा।
इन्हें अपना बेटा के चाह में आंख से आंसू गिरता और अंत में कहलो कि जब बेटा ना बता हमने के जी के का करब के हम आनर माने ओकर माइयो आनर बिया। राजा दशरथ हाथ जोड़ के कहतन कि हमके क्षमा कर दी कि ना तो के क्षमा ना कर जा सकेला। हमने के वो सहारा रहे और वो सहारा रौरा छीन ले। हाथ जोड़ के तत्काल ही जो शराब दिया लोग कहलो कि जौने ना आज हमने के बेटा के आस में रो तनी के बिलखा तनी के और अपने बेटे के आस में प्राण त्याग दे के वही तरह एक दिन तहु अपना बेटा के चाह में अपना प्राण त्याग देबा। राजा दशरथ के आंख से आंसू भर गिरता और अंत में यह शब्दकोश कही के धीरे धीरे सांस के डोर टूटे लागल बा। अंत में का कहलो तनी सुनी कि छूटल अचके में परान दोनों गईले सूरज धाम। एगो सबक बा आज के जमाना के बेटा लोगन खातिर कि एगो बेटा रहे जो आन्हर माई बाप के चारों धाम करावे खातिर बगही में लेके चल पड़ल है। और आज के जमाना में बेटा वालों की माई बाप के एगो कंबल तक खरीद के ना दे पाओ ता लोग जाड़ा में माई कहीं कोने में पड़ल रहतिया। दो वक्त एक बार पूछे नहीं आवत लोग कि माई देखइले है ना कइले। लेकिन एगो उस समय रहे सुन ले कि छूटल अचके में परान दोनों गईले सूरज धाम। और हम मनावतनी कि हमरियो बियाह हो जाई तो हम भगवान से विनती करब कि हमरियो बेटा सरवन जैसन तो ना, लेकिन थोड़ा बहुत अंश जरूर आ जाए हो बेटा होखे सरवन जैसन जग में सेवा कैलस ऐसन। बाकी लहरत हो बाकी लहरत कहानिया के कोर कहाँ बा। एक गीत के जब मृत्युंजय के चाचा जी लिखत रहनी तो कलम भी उस समय रो पड़ल रहे और मृत्युंजय कहना है बात के कि जहिया तू गई बता रहे आंख से आंसू के एक बूंद ना रुक पाई। हो बाकी लहरत कहानिया के कोर कहाँ बा। अनहरखिया के हमरी अजोर कहाँ बा। अनहरखिया के हमरी अजोर कहाँ बा। बोला हमारी हो बोला हमारी जिंदगिया के भोर कहाँ बा। अनहरखिया के हमरी अजोर 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 कहाँ प्रणाम आप सभी भोजपुरी श्रोता बंधु के। एक बार पुनः आप सभी के अपना गांव के एगो सच्ची घटना से रूबरू करावल चाहत हनी।
जौना के रचना कैले बानी हमनी के बड़ा अजीज मृत्युंजय शुक्ला जी। हमारे गांव की घटना यस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में जा रहा है। हमारे गांव की पुरान परंपरा है कि जब नवरात्रन के बेला आवेला तो नवरात्रन के बेला में छोट छोट लड़का चंदा इकट्ठा करके और माई की मूर्ति रखे न सो। आज जहिया माई के पट खुले के होला तहिया से नाटक शुरू हो जाला। गांव समाज के सभी केहू आवेला नाटक देखे खातिर। ए अंगद बाबू, ए रविशंकर बाबू, और सही में एक साल की घटना है। हमारे गांव में सब लड़का चंदा इकट्ठा करके मूर्ति रखना सो। हमारे गांव के जो प्रधान जी नोहनी राजू प्रधान जी, उनके मोट झोट लड़का बा लखिया, ओकरा के महिषासुर बनावल गई। हमारे गांव के जो सबसे पत्थर का लड़का रहे छमछमोमा, ओकरा के दुर्गा जी के रूप देवल गई। कहानी के नाटक के भाग शुरू होता टे। आई जा देखी, कहल जाला कि माई के महिमा के बखान ना कइल जा सकेला, लेकिन साचों में वो दिन माई के साक्षात रूप देख के सबे आश्चर्यचकित हो गए और पंडाल छोड़ के लगन लगे। कहानी के भाव, गीत के प्रेम रस देवे खातिर माई साक्षात वो लड़का के शरीर में आ गई और नाटक शुरू भइले से पहले वो राक्षस के शरीर लगल बढ़े। आई जा ये गीत के भाव आप सभी के बीच में रखत तनी। आशा ना पूरा विश्वास बा रौरव बच्चन के बड़ा पसंद आई। अरे उनके कहानी कहा ले बखानी, अरे गावे के हो हमारी बात। अरे दिन सोमवार के मौसम कुमार के, अरे कोई हली माई उतपा। तो हमारा गौवा में कि घेरा गौवा में, किसी तला गौवा में लगली देखावे कारामा। शीतला गौवा में लगली देखावे कारामा। शीतला गौवा में के कहानी कहाले बखानी, गावे के हो हमारी बात। उनके कहानी कहाले बखानी, गावे के हो हमारी बात। दिन सोमवार के मौसम कुमार के, दिन सोमवार के मौसम कुमार के, कई दिल्ली मायू तपा। तो हमारा गौवा में लगली देखावे कारामा। शीतला गौवा में लगली देखावे कारामा। सब छोट छोट लड़का बैठ के चंदा वसूलत रहना सो रोड पे। हम हो गए लहनी, विजेंद्रो भैया गइल रहना, आ संजोग से टिंकुओ भैया गइल रहना, वो चंदा में सहयोग कइले रहना। के बहाने माई हमनी के ऊपर कृपा बरसा दी हां, तो हमनी के मनसा पूरा हो जाई। सुनी जा, एक बेर हमारियो गावे चंदा असुलाए। चंदा वसूल के लइका को गई ना सो, कसिया से मूर्ति लेके आई ना सो। अरे गाँव के पीछे मूर्ति शीतला के धराइल। लेकिन असली बात का रहे, सप्तमी के दिन आने वाला रहे
और संजोग से नाटक के प्रैक्टिस चलत रहे। सब लड़का मिल के नाटक के प्रैक्टिस करत रहना सो और संजोग से राजू भैया के लड़का के जकरा के बड़ा प्रेम से उनके गजोधर कहे नी के ओकरा के महिषासुर के रोल देवल गई रहे। गजाधर के पुतवा बनल भस्मासुरवा, गजाधर के पुतवा बनल महिषासुरवा, लागल करे खुरपा। जैसे ही रूप धललस, अरे गजाधर के पुतवा बनल महिषासुरवा, लागल करे खुरपा। तो हमारा गौवा में लगली देखावे कारमा, शीतला गौवा में लगली देखावे कारमा। जैसे जैसे प्रैक्टिस खत्म भई, सप्तमी के दिन आई और लड़का कुल नाटक खेलल शुरू कईना सो। पूरा गांव जवार के लोग, 7 गांव 10 गांव के लोग आई रहे वो नाटक के देखे खातिर। और संजोग से जैसे ही उस सीन आई, जोने सीन में साक्षात माई दुर्गा वो महिषासुर के वध कइले बाड़ी। जब उस सीन आई तो देखी का करामात माई दिखा रहल बाड़ी। होत रहे नाटक मैया सही कइली हली, इतने भरना जौन पतरका लइका के छमछमवा के दुर्गा जी बनावल गइल रहे, ओकर अचानक नहीं बढ़े लागल बा। लोग देख के डरा गेल कि आखिर में होत का बा। साचो में माई दुर्गा रूप धइली हले, आके उभर गईली मंडप के बीचवा। ए भैया नवरात्र के बेला में धीरे धीरे बियार बहत रहे, केहू बुझ ना पावल कि का होता। सब लोग बुझत रहे कि लइका नाटक खेलत न सो, लेकिन भाई का आके उभर गईली मंडप के बीचवा, ले ली मैया उठा। आके उभर गईली मंडप के बीचवा, ले ली मैया उठा। कि हमारा गौवा में लगली देखावे कारमा, शीतला गौवा में लगली देखावे कारमा। इन्ने शरीर बढ़ल और पांडाल के ऊपर के छतरी फाड़ के जब माई के रूप बढ़त देखल लोग, तो जितना लोग बैठल है सब द्वार छोड़ के भाग गए लोग। सब लोग भागे लागल, लेकिन हर धीरे धीरे नाटक के चाल आगे बढ़ता और माई के साया उस लड़का के अंदर समा गई। लड़का के देह बढ़ता, इन्ने लोग भागले में लागल बा कि अपन अपन जान बचा के भागा। कैसे बढ़त देह देखिया लोग लागल भागे, कहल जाला कि माई के
महिमा के बखान ना कइल जा सकेला। लेकिन का भाई ए धई के विशाल रूप माई अइली आगे, महिषासुर के भी तेई बढ़े लागल बा। जॉन प्रधान जी के लड़का के महिषासुर बनावल गइल रहे, अचानक बहुत के देह टूटा हो जाता और माई के साक्षात दर्शन क के चेहरा जुड़ाए लागल। लेकिन वो रूप देख के केहू के आंख उजे टिकल ना, सबे अपना अपना घरे भाग गइल। लेकिन माई सबके डांट के शब्द में कहली का, डांटी के कहली कि लोगवा से बैठा हम देखब करमा, ए डांटी के कहली कि लोगवा से बैठा हम देखब करमा, तो हमारा गौवा में लहगली देखावे करमा। नीरज भाई तू तो एकदम गर्दा को देला बड़ा हो। इतने भरना जब माई के रूप देखा सबे लोग भागे लागल, तो जब माई डटली तो सब केहू हाथ जोड़ के माई के सामने ठाड़ हो गए। और इन्हें जब माई के रूप देख के प्रधान जी के लइको भागल महिषासुर के रूप में रहे, जो उ जाके अपना घर में जौन चूल्हे रहे और बखारी रहे ओई के बीच में लुका गए। अब इन्हें सबे केहू माई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा बा। महिषासुर नाटक के मन छोड़ के परा गइल बा। इन्हें पराइल बा। माई कहली कि जबले महिषासुर आई नहीं तबले नाटक शुरू ना होई। और आज पूरा गांव के केहू एजा से हटी ना। सप्तमी के दिन रहे, पद खुलल रहे, सबके मन में आस रहे कि माई की कैसे शांत कइल जाए। सोखा के बुलाव गई, सभे आई, लेकिन माई के वो विशाल रूप देख के, वो लड़का के शरीर में उपातर देह देख के इतना बढ़न भइल रहे, वो देख के सभी के डरा गइल रहे। अब गुहार करे कि हे माई तो ही बचा सकिलु ये लड़का के, ये तोहर ये भूत बाड़े। अब सुनी भइल का, कई लोग पूरा गांव के लोग मिलके वो लड़का के कहलो कि चल अब तोरा के माई कुछ ना करिया। अब सुनी भइल का, आवत ना ही रहे प्रधान जी के पुतवा, इतना डरा गइल है कि चूल्ही और बखारी के बीच में बैठल रहे। ए घरवा में बैठल रहे बन के चूल्ही पोसावा, इतने भरना माई के सबे बहरा था कि माई वो लइका डेरा करने ना आई तोहरा सामने। माई के विशाल रूप देख के सबके मन में गुहरावत लोग, इन्हें दुर्गा चालीसा होखे लागल। लेकिन माई के मनावे खातिर 10 गांव से सोखा लोग आइल कि हे माई मान जाई, राउर गांव है, राउर बेटा हमासो। अब सुनी भइल का, ए सोखा सब जाई के माई से कहल, हे माई मानी मोरा बात। ए सोखा सब जाई के माई से कहल, हे माई मानी मोरा बात। तो हमारा गौवा में लगली देखावे कारमा, शीतला गौवा में लगली देखावे कारमा।
के माई के मनाव लो कि माई इन छोट छोट लइकन के खेला हो आ तोहरिया कृपा से लइका बढ़न भइल बाड़े सो। नाटक 20 साल से चलत आवत रहे, ए तरह के कोनो घटना ना भई, लेकिन कौन ऐसा गलती भइल कि मैया राउर दर्शन करे के मौका मिलल बाटे, कोनो गलती भइल हो के त क्षमा करब। हाथ जोड़ के सबे के लगल प्रार्थना करे। माई के गुस्सा तनी तनी शांत भइल, लइका के देह धीरे धीरे छोट होके लागल। आगे का भइल सुनी सबे। ए मानी गइली माई फिर खेल भइल चालू। ए मैया कि माई सुनेली कि तू सबके तारे लू, सबके नैया पार लगावे लू। इहो तरह और लइकवे बने से एहू कुल के नैया पार लगई ह। ए हमरो के तरी ह जैसे ओह के तरले बारू। कि माई चराचर जगत जाने ला कि तोहरे बिना कुछ ना भाई दुनिया में। अब बेटा के सबसे प्रिय माई होली और माई खिसिया गई तो बेटा कैसे मनाई। अंतिम शब्द लिख के मृत्युंजय शुक्ला जी शहीद हो गए बने। असली भाव सुनी का भाई। अरे माई भजनिया के लिखे मृत्युंजवा के, एहे माई भजनिया के लिखे मृत्युंजवा के धन भइल बाबा। भजनिया के गाई सुनिलवा के धन भइल बाबा। फिर हमारा गौवा में लगली देखावे कारामात, शीतला गौवा में लगली देखावे कारामात, शीतला गौवा में लगली देखावे कारामात। ए के कहानी कहाँ ले बखानी गावे के हमरी बात, के कहानी कहाँ ले बखानी गावे के हमरी बात। अरे दिन सोमवार के मौसम कुमार के, दिन सोमवार के मौसम कुमार के कह देली माई उत्पात। हमारा गौवा में लगली देखावे कारामात, शीतला गौवा में लगली देखावे कारामात। नमस्कार भैया, एक बार पुनः आप सभी के बीच में मैं सुनील मिश्रा माँ की आंचल की महिमा का बखान आप सभी के बीच में रखता हूँ। सती सावित्री की ये गाथा आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगा कि ये आंचल सुर्ख नीला सुरमई है, सुर्ख धानी है, मगर इसके हर धागे में हर एक लंबी कहानी है। इसी आंचल को हर बेटियां परवान करती हैं और इसी को डाल के सर पे कभी कुर्बान करती हैं। यही आंचल वो आंचल है कि जिसका नाम इज्जत है, और यही आंचल जो सदियों से नारी के सर पे है। इसी आंचल में पहली रात जब दुल्हन लजाती है, और इसी को ओढ़ कर एक दिन चिता में बैठ जाती है। इसी आंचल ने मरियम की जहां में आबरू रखी,
और इसी आंचल ने बीबी फातिमा की बरतरी बख्शे। ये आंचल की महिमा का बखान आप सभी के बीच में मैं रख रहा हूं। इसी आंचल ने राधा के हृदय की जुस्तजू रखी, इसी आंचल ने सीता के हृदय की आबरू रखी। अगर मां मर गई जो याद का बादल बरसता है, और इसी आंचल के साए के लिए बेटा तरसता है। मुकद्दर है मेरी आंखों से तुमको चूम लेता हूं, और तेरे इस पाक आंचल की कसम में झूम लेता हूं कि जन्म लेता हूं मैं घायल जन्म कई बार लूंगा मैं, और गुजारी से दिल तकरीर से इतना करूंगा मैं। ऐ मुझे चांद सितारों अपनी पलकों पे सजा लेना, और किसी मजबूर औरत का मुझे आंचल बना देना। लेकिन उस आंचल का कलर कैसा? न नीला हो न पीला हो, न आंचल अर्घवानी हो। वो सादा हो मगर उसकी बड़ी लंबी कहानी हो। इसी आंचल की महिमा का बखान लेके आप सभी के बीच में सती सावित्री की एक प्यारी सी गाथा रख रहा हूं। जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए यमराज स्वयं धरती पे आए, और सती सावित्री के पति के प्राणों को लेकर जाने लगे, तो सावित्री ने यमराज का रास्ता रोक लिया और रोते हुए अपनी आंचल को फैलाते हुए कहा कि यमराज, आप मेरे पति को लेके नहीं जा सकते। बाबा जी ने लिखा है त्रिया चरित्र पुरुषो सौभाग्यम दैवो न जाने दैवो मनुष्य, कि त्रिया के चरित्र को भगवान भी नहीं जान पाए तो हम तो इंसान हैं। और उसी समय यमराज कहता है कि तू जानती है ये चराचर जगत का नियम है कि जिसने एक बार जन्म लिया उसे एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, और इस विधि के विधान को तू भी ठुकरा नहीं सकती। सुनेगा, पतिव्रता नारी कहा जाता है कि कुछ भी कर सकती है। सती सावित्री और यमराज के बीच में वार्तालाप शुरू होती है। सुनेगा होता क्या है कि छीन सिंदूर कि छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, कि यमराज आज तुझे मेरे पति के प्राणों को छोड़ के जाना पड़ेगा। सुनेगा कि छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है। बिन पति के बिन पति के जीऊंगी मैं कैसे, जब पति ही हमारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा ले लिया है, तूने सोचा विचारा नहीं है।
यमराज सती सावित्री को समझाते हैं कि सुन सावित्री, तू भी जानती है ये विधि का विधान है और इसको तू भी बदल नहीं पाएगी। सावित्री को बड़ी प्रेम से समझाते हैं कि मुझे जाने दे, मेरा रास्ता छोड़ दे। सुनेगा यमराज क्या कहते हैं। बोले यमराज तेरा भरम है, कौन दुनिया में आया अमर है। यमराज नाना प्रकार से सती सावित्री को समझाते हैं कि ये चराचर जगत में जितने भी जीने वाले प्राणी हैं, कोई भी अमरता का वरदान लेकर नहीं आया है। सबको एक ना एक दिन जाना होगा। तू फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? छोड़ दे मुझे, मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे। बोले यमराज तेरा भरम है, कौन दुनिया में आया अमर है। सुनी होकर सुनी होकर के रहती सावित्री, सुनी होकर के रहती सावित्री, मौत को कोई टाला नहीं है। सुनी होकर के रहती सावित्री, मौत को कोई टाला नहीं है। बातों को सुनने के बाद सती सावित्री अपना आंचल फैला देती है यमराज के सामने और कहती है कि एक मेरा पति था जो आज सैया पर पड़ा हुआ है, उसको भी आप लेने के लिए आ गए। आप ही बताइए कि इस चराचर जगत में मैं कैसे जीऊंगी। लोग मुझे ताने मारेंगे, विधवा के रूप में कहेंगे, विधवा कहेंगे मुझे, वो ताना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चूंकि सती सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। सुनेगा होता क्या है। बोली सावित्री पति को ले जाओ, पुत्र की आस हमको दिलाओ। सावित्री कहती है कि यमराज मेरे पति के प्राणों को लेकर चले जाइए, लेकिन आप बताइए मैं किसके सहारे इस दुनिया में जीऊंगी? कौन मेरा सहारा बनेगा? बोली सावित्री पति को ले जाओ, पुत्र की आस हमको दिलाओ। कि आपने मेरे पति के प्राणों को तो ले लिया है, अब मेरे सहारे के लिए कोई नहीं बचा इस दुनिया में। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा आंचल आंचल, मेरा आंचल तो जल ही चुका है, वो मेरा आंचल तो जल ही चुका है। कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा आंचल तो जल ही चुका है, कोई मेरा सहारा नहीं है।
होता क्या है, कहा गया है कि जो दरिया के चरित्र में फंस जाता है उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान भी जब फंस गए तो नहीं निकल पाए। तो तुम तो यमराज हो। सती सावित्री का सुनेगा कहनामा क्या रहता है कि कौन कितना खरा है, कौन कितना खरा है, उसे तपा करके देखो, और आग किसी एहसास का लगा करके देखो। दिल जब टूटता है तो क्या होती है दिल की हालत, दिल जब टूटता है तो क्या होती है दिल की हालत। कोई शीशा किसी पत्थर पर गिरा करके देखो, गिरा करके देखो। और इसी दरिया के चरित्र में यमराज फंस जाते हैं। वो कहते क्या कह रही है, एक वरदान तो मांग रही है, और वरदान यमराज ना सोचते हैं और उसे पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। वो कहती कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मेरा सहारा होगा, और जैसे ही पुत्रवती का वरदान देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तथाओ अस्तु करके सुनेगा होता क्या है। बोले यमराज जो इच्छा तेरी, 100 पुत्र होंगे यह शर्त मेरी। इधर यमराज कहते कि जा तू एक पुत्र की बात करती, मैं तुझे 100 पुत्र होने का वरदान देता हूं, और कह के तथास्तु कह के आगे बढ़ते हैं। बोले यमराज जो इच्छा तेरी, 100 पुत्र होंगे ये शर्त मेरी। लौट घर को लौट घर को चली जा सावित्री, हो लौट घर को चली जा सावित्री। तेरी बातों को टाला नहीं है, लौट घर को चली जा सावित्री। तेरी बातों को टाला नहीं है। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़ते हैं, तो सभी सती सावित्री तो एक पतिव्रता नारी रहती है। तत्काल यमराज का रास्ता फिर से रोक लेती है और कहती है कि वाह वाह यमराज, आपने कैसे तथास्तु कहकर, और आप तो अपने लोक को चले जाएंगे, लेकिन कल को मेरे पुत्र होंगे तो ये चराचर जगत क्या कहेगा, ये चराचर जगत मेरे मुंह पर थूकेगा, क्योंकि बिना पति के पुत्र कहां से आए। ये चराचर जगत मेरे ऊपर घृणा करेगा और तरह तरह की वेदनाएं, तरह तरह की गालियां मुझे देगा। हो जब चले सावित्री ने रोका, दिया वरदान तूने न सोचा। यमराज 100 पुत्र होने का वरदान दे रहे हो, लेकिन जरा सोच लेना कि कल को मेरे 100 पुत्र हुए तो ये चराचर जगत मुझे किस भाव से देखेगा, किस नजरों से देखेगा। हो जब चले सावित्री ने रोका, दिया वरदान तूने न सोचा। पति के पुत्र पति के बिना कैसे
होंगे, हो पुत्र पति के बिना कैसे होंगे, जब पति हमारा नहीं है। पुत्र पति के बिना कैसे होंगे, जब पति ही हमारा नहीं है। इसी त्रिया के चरित्र में यमराज फंस जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर डाला। अंततः जब कोई रास्ता नहीं रहता तो अंततः यमराज हार कर और सती सावित्री की बातों को मान जाते हैं और मानकर सत्यवान के प्राणों को वापस लौटा के कहते हैं कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी। और यमराज जो ही हार करके मुंह को मोड़कर पीछे यमलोक की तरफ बढ़ते हैं। सुनेगा कवि ने क्या लिख दिया कि हार के जमन मुखड़े को मोड़ा, प्राणपति का है यह कह के छोड़ा। कि सच कहा जाता है कि अगर जो एक पतिव्रता नारी अपने पर आ जाए तो यमलोक ही नहीं तीनों लोक से अपने पति को खींच के प्राणों को खींच के कहीं से ला सकती है। वही पतिव्रता नारी सती सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज के मुख से खींच कर लाती है कि हार के यमन मुखड़े को मोड़ा, प्राणपति का है यह कह के छोड़ा। क्योंकि पति भक्ति पति भक्ति की शक्ति है चमचम, हो पति भक्ति की शक्ति है चमचम। चांद है पर सितारा नहीं